बिहार से भगवान की बड़ी सुंदर लीला होती है। अब तो भगवान तोतली तोतली भाषा में बात करने लगे हैं, माँ से मीठी मीठी बातें करते हैं। अब पूरा समय माँ को परेशान करते रहते हैं। माँ को कभी कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी तो इतनी गुस्सा आती है, क्योंकि बच्चों को संभालना बहुत ही कोई साधारण काम नहीं है महाराज। तो आज कन्हैया दिन में सो लिए, अब रात में नींद नहीं आ रही, तो रात के 12 बज गए। माँ कहती सो जा लाला, मैया तू वो वाली लोरी सुना। माँ ने वो वाली लोरी भी सुना दी। अब सो जा लाला। माँ नींद नहीं आ रही, तो क्या करूँ लाला? माँ छत पे चलते हैं, शायद ठंडी ठंडी हवा आए और मुझे वहां। बच्चों के लिए माँ हर काम करती है। माता यशोदा उठा के ले गई, चल लाला अब जल्दी से सो जा। कन्हैया कहते माँ मैं सो जाऊंगा, मेरे को एक बात बता दे। माँ कहती बोल लाला, तू जो रोज ये कौन से जय जय है किनकी पूजा करती है? माँ कहती बेटा भगवान विष्णु। अच्छा माँ, ये भगवान विष्णु को गांव कौन सो है? लाला तू रात को क्या बातें कर रहा है, सो जाना। नहीं माँ बताना, भगवान विष्णु को गांव कौन सो है? लाला उनका क्या गांव, वो तो पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड उनका है। फिर भी कोई तो एक जगह होगी जहां वो रहते होंगे। ऐसे तो वो हर जगह है बेटा, पर लोग कहते हैं वो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर ये क्या होता है मैया? माँ कहती क्षीर माने दूध, दूध का सागर। अच्छा मैया कितनी गायों ने मिलकर दूध दिया होगा? अरे लाला मैं उनकी बात कर रही हूँ जो गायों के अंदर भी दूध लेके आता। चुपचाप सो जा। नहीं ना माँ बताना। बेटा मैंने नहीं गिना। अच्छा तो ये सब छोड़, हमारे यहाँ कितनी गाय हैं? बेटा लाखों गाय। बताना कितनी गाय? मैया कहती 9 लाख से भी ज्यादा। सोचो कितनी गाय रही होंगी नंद बाबा के, 9 लाख। तो माँ एक काम करते, एक दिन के लिए हम अपना सारा दूध मथुरा नहीं भेजेंगे। तो क्या करेंगे बेटा? तो फिर उस पूरे दूध का एक छोटा सा सागर बनाएंगे और मैं वहां को जय जय बन जाऊंगा। मैया कहती तू ऐसी ऐसी बातें करता इसीलिए तुझे नजर लगती है। मैंने कितनी बार बोला तू इतनी बड़ी बड़ी बातें मत क्या कर, सो जा चुपचाप। कन्हैया कहते मैया मुझको नींद नहीं आ रही। मैया ने खींच के एक थप्पड़ मारा। अच्छा इतनी जोर से तो लगी भी नहीं थी कन्हैया को, पर कन्हैया उससे डबल रोए। जब मैया ने देखा ये रो रहा है पर आंसू नहीं आ रहे, तो कन्हैया ने धीरे से ऐसे किया और थूक निकाल के आंख में लगा लिया। बड़े भयंकर लीलाएं है भगवान की। बच्चे तो कुछ भी करते। खूब जोर जोर से रोने लगे। देखा माँ तो अभी भी नहीं पिघल रही, माँ तो खड़ी है एकदम, माँ पिघल ही नहीं रही। तो कन्हैया और चिल्ला के रोए, इतना चिल्ला के रोए कि नंद बाबा अंदर सो रहे थे। नंद बाबा की नींद खुली, नंद बाबा बाहर आ गए। यशोदा क्या कर रही हो? आधी रात को बच्चे को रुला रही हो, शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हें तो एक बच्चा संभालना नहीं आता। याद रखना कभी भी स्त्रियों को कुछ भी कह देना, पर कभी यह मत कहना कि तुम्हें बच्चा संभालना नहीं आता। यशोदा जी ने कहा अच्छा मुझे बच्चा संभालना नहीं आता। एक काम क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं संभालते अपने बच्चे को? उठाया कन्हैया को, नंद बाबा जी की गोद में दे मारा, अंदर गई, कमरे को अंदर से बंद किया। नंद बाबा ने कहा लाला तेरी मैया तो गुस्सा हो गई, अब हम कहाँ जाएंगे? कन्हैया ने कहा हमारे यहाँ कमरों की कमी थोड़ी, इतने भवन अब कहीं भी सो जाएंगे, चलो बाबा। नंद बाबा ने कहा ठीक है एक ही रात तो सोना है, कहीं भी सो ले। कमरे में गए, नंद बाबा लेटे खराटे मार के सोने लगे। कन्हैया ने देखी ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैया तो मुझे सुलाए बिना सोती नहीं थी और बाबा आए सो गए, मेरा ना हाल ना चाल, और मैं क्या करूंगा? मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। रात के 1 बज रहे हैं। कन्हैया जगाते बाबा, ओ बाबा। हाँ कान्हा क्या हुआ? बाबा मुझे भूख लगी है। आधी रात को किसको भूख लगती है? मुझे लगती है। कान्हा सो जा, सुबह फिर कुछ खा लेना। नहीं बाबा मुझे अभी भूख लगी है। आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो मैं मैया को, अरे नहीं नहीं मैया को मत बुला, रुक जा मैं ला रहा हूँ। अंदर रसोई में गए, एक गिलास दूध भर के लाए और बोले ये ले दूध और पी ले और सो जा और मुझे भी सोने दे। नंद बाबा बैठे ही थे पलंग पे कि कन्हैया ने उंगली डाली। बाबा ओ बाबा क्या है? ये तो ठंडा दूध है, मुझे ठंडा दूध अच्छा नहीं लगता, इसको गर्म करके लाओ ना। नंद बाबा ने कहा लाला तू रात को परेशान मत कर, मैं तुझे बता रहा हूँ चुपचाप पी ले। आप नहीं कर सकते गरम तो मैया को बुला दो, मैया तो हमेशा गरम दूध पिलाती है। तो ये बार बार मैया मैया क्यों कर रहा है? तू मुझे जानबूझ के परेशान कर रहा है, मैया के नाम पे मुझे डरा रहा है। तुझे क्या लगता है मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता? अब भी गरम करके लाता हूँ।
अंदर गए। बेचारे सच में जीवन में कभी चूल्हा नहीं जलाया था। 1 घंटे फूक फूक के 1 बजे से रात के 2 बज गए। जैसे तैसे दूध गर्म करके, लाला तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 2 घंटे सोने दे बस, और इसको पी और तू भी सो जा। कन्हैया ने सूंघा, बाबा ओ बाबा क्या है? मैया तो दूध में केसर, मिश्री, बादाम बहुत कुछ डालती, मुझे सादा दूध अच्छा नहीं लगता। लाला आज पीले मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, कल मैं तुझे पूरे मेवे डाल के पिलाऊंगा। बाबा मैं क्या कहता हूँ, आप एक बार मैया को बुला दो, मैया बिल्कुल वैसा ही दूध बना देगी। नंद बाबा ने कहा, खबरदार, अब तूने एक बार भी कहा कि मैया को बुला दो, क्योंकि मैंने उसे अभी अभी कहा है कि तुम्हें बच्चे संभालना नहीं आता, जो भी कहना है मुझसे कह, रुक मैं लाता हूँ। जैसे तैसे ढूंढ ढांड के मेवा मिश्री डाला, रात के 3 बज गए। बोले अब चुपचाप पी ले और मुझसे एक बार भी कुछ मत कहना। और कन्हैया को तो अभी भी नींद नहीं आ रही। कन्हैया दूध में उंगली डाल के कहते, बाबा ये फिर से ठंडा हो गया, इसको गर्म करके ला दो। नंद बाबा को आई गुस्सा, खींच के एक थप्पड़ मारा, बोले पी ले चुपचाप और सो जा। अब तो कन्हैया जोर जोर से फूट फूट के चिल्ला के रोए। मैया बेचारी दौड़ती दौड़ती आई, क्योंकि मैया तो सोई भी नहीं थी, लाला के बिना सोने की आदत नहीं थी जो मैया की। मैया दौड़ती हुई आई, कन्हैया दौड़ के मैया से गले लग गए और नंद बाबा साष्टांग चरणों में प्रणाम करके कहते, यशोदा बच्चों को संभालना तो केवल माँ के बस की बात है, दुनिया में और कोई बच्चों को तो संभाल भी नहीं